Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mr. Liaqat, MPhil Subject Physics, New Beacons Group of Schools and Colleges, आरहवाला। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और उसमें जो टॉपिक था कल हमने जो है डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और उसी को आगे लेके चलते हैं। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, के फिजिक्स की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। जी, तो सबसे पहले रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। गुज़श्ता सालों से जो भी डेवलपमेंट हुई साइंस के हवाले से या जो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, तो उसमें जितनी भी ये इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हैं, इसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, कि जो इतनी तेज़ी से साइंस में तरक्की हुई है गुज़श्ता सालों में, हकीकत में वो किस वजह से है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स में जो भी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हुई हैं उसके नतीजे में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं हकीकत में ये एप्लीकेशंस हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो साइंसी उसूल जो हैं उनको इस्तेमाल करके ये टेक्नोलॉजीज जो है आजकल हमारे पास आई हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। अगर हम देखें आजकल जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर हम देखें तो वो फिजिक्स के उसूलों पे मबनी है। ठीक है, नेक्स्ट जी, ये एक एग्जांपल देखें। अ कार एंड एन एरोप्लेन इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो चीजें हैं यहाँ पे आपके पास, ये दो अलग अलग एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछी जा सकती हैं। और इसमें पहली बात, अ कार एंड एन एरोप्लेन इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, तो चार ऑप्शन होंगे, एक आपके पास ठीक होता है और स्टेटमेंट दी जाएगी अ कार एंड एन एरोप्लेन, या अकेला पूछा जा सकता है अ कार, या अकेला एरोप्लेन पूछा जा सकता है, इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो चार ऑप्शन में से आपने मैकेनिक्स को टिक करना होता है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से एक एमसीक्यू बनता है, अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट गिवन होगी अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, तो चार ऑप्शन में से आपने रेफ्रिजरेटर को टिक करना होता है। नेक्स्ट आपके पास डेली लाइफ यूजेज, यानी हमारे जो रोजमर्रा का इस्तेमालात हैं, चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं हम, उनमें बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस हैं डोमेस्टिक लेवल पे या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि उन बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं। तो आप इसमें आइएगा ज़रा, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अगर हम देखें तो वह मुश्किल कोई भी ऐसी डिवाइस होगी जिसमें फिजिक्स जो है वो शामिल ना हो। कंसीडर पुलिस, जी फोकस कीजिएगा, कंसीडर पुलिस दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुलिस जो है उसको हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स के कोई भी ऐसा लोड जिसको 8 से 10 लोग मिलके नहीं उठा सकते, तो एक पुली की मदद से हम इजीली उसको उठा सकते हैं। तो ये सारा फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की वजह से ही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड not only to get light and heat but also mechanical energy that drives fan and electric motors
जी जरा बात सुने। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाइडली इसका इस्तेमाल होता है, वसी पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है, कौन नहीं जानता इसको। तो बात कर रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी को ना हम सिर्फ लाइट और हीट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी हासिल होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ड्राइव फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी फैंस और इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं उनको चलाने के लिए जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये आपके पास फैंस या मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल के हेड में आती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये एक और चीज, घरेलू इस्तेमाल वाली जो चीजें हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को हमने फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स की बेस पे बनाया जी, सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स। तो ये तमाम की तमाम ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास कम्युनिकेशन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। तो आपके पास रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से अब बात की जा रही है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके पास, जिसमें सबसे पहले रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर। तो ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं इनको भी फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स की बेस पे बनाया गया है। नेक्स्ट आपके पास मोबाइल फोन, इट अलाउज अस टू कॉन्टेक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड टू गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। We can take and save pictures and receive message of our friends। तो मोबाइल फोन या सेल फोन ये आपके पास कौन नहीं जानता इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। तो देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बातचीत करनी है, मैसेज शेयर करने हैं, प्लस कॉल करनी है, उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे हमने बात करनी है, तो हम मोबाइल फोन, सेल फोन की मदद से ये सब कर सकते हैं। और ये भी सब फिजिक्स के प्रिंसिपल या फिजिक्स के उसूलों पे मबनी है। नेक्स्ट कंक्लूजन, दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच इजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल देन द पास्ट। तो आपने यहाँ तक इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के हवाले से बात की, तो सारी बातें ये समझने के बाद अब हमारे ज़हन में ये आता है और हम जानते हैं कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान, तेज़ कर दिया है, आसान कर दिया है, और उसके अलावा ये कंफर्टेबल मीन्स के आरामदेह भी है। अच्छा, अब सुने ज़रा बात, जहाँ पे फिज़िक्स के या इन साइंटिफिक इन्वेंशंस के फ़ायदे भी हैं, वहाँ पे इनके साथ साथ कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ पे मैं दो ड्रॉबैक्स का जिक्र करता हूँ जी। राइट सम ड्रॉबैक्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आपने इसको कंसीडर करना है कि ड्रॉबैक्स क्या हैं। दो बड़े ड्रॉबैक्स साइंटिफिक इन्वेंशंस के वाले से। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर। जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो संजीदा किस्म के नुकसान और तबाही का सबब बन सकते हैं, जिसमें दो हमारे पास यहाँ पे हैं। वन ऑफ विच इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एक उनमें माहौलियाती आलूदगी जो सबसे बड़ा मसला है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंड द अदर इज द डेडली वेपन्स, और दूसरा जो है वो मोहलक हथियार, जिस तरह एटम बम, हाइड्रोजन बम या दूसरी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लिया, बट पूरी दुनिया के लिए ये खतरा भी है। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक वाइंड अप होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।